और करिए हमारे ऊपर प्रहार। ये बात नारायण ने जय विजय से कह दी तो गदा तो उठा ली, लगाया भी पूरा बल, लेकिन स्वयं के ऊपर जब प्रहार करने की बात भगवान ने कही तो उसी समय उनकी गदा छूट गई। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई कि बहुत कह रहे थे ना कि ये आपकी बात नहीं टालेंगे, देखो टाल दिया। लेकिन ये भी भगवान की एक लीला है, कुछ और नहीं है। भगवान की बात नहीं मानी। कुछ समय बाद सनकादिक ऋषि आए तो इनकी बुद्धि बिगड़ गई, और बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया, जाओ दैत्य हो जाओ। और यही दोनों जय विजय दिति के गर्भ में आ गए और कुछ दिनों बाद इनका प्राकट हुआ। इनमें से एक बेटा तो भूमाफिया बन गया। भूमाफिया समझते हैं ना, जमीन हड़प लेना किसी की, जबरदस्ती घर में कब्जा कर लेना। जिसका नाम क्या था आप लोग बताइए? हिरण्याक्ष। उसको जमीन इतनी प्यारी थी कि जमीन को लेकर के छुप गया जल के अंदर। ब्रह्मा जी को लगा कि हमें तो सृष्टि की उत्पत्ति करनी है, और जब जमीन ही नहीं रहेगी तो सृष्टि की उत्पत्ति कहां से होगी? भगवान की नासिका से शुक्र वराह भगवान की उत्पत्ति हुई, और फिर हिरण्याक्ष का वराह के साथ युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ और धरती को मुक्ति मिली। इसी में एक श्रेष्ठ ऋषि परंपरा में करदम जी का नाम आता है। किसका नाम आता है? कुछ लोग सो गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री करदम जी का नाम आया। करदम जी ने भगवान की लंबे समय तक पूजा की, प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो करदम जी ने कहा आप बड़े अच्छे लगते हैं। तो भगवान ने कहा वो तो ठीक है, हम तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बताइए चाहिए क्या? तो करदम जी ने कहा ऐसा लगता है कि आप हमारी गोद में खेलें, हमारे पुत्र बन जाएं, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा अरे करदम, कितने भोले हैं आप, विवाह आपका हुआ नहीं और हमें पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, जाइए पहले विवाह तो करके आइए। और फिर भगवान से पूछा करदम जी ने कि हम किसके साथ विवाह करें? तो देवहूति का नाम बताया। करदम जी ने संकल्प लिया कि जब मुझे पुत्र संतान की जिस समय उत्पत्ति हो जाएगी, मैं घर को छोड़कर चला जाऊंगा। देवहूति जी ने मना कर दिया कि अभी विवाह नहीं हुआ है और ये ऋषि घर को छोड़कर जाने की पहले ही बात कर रहा है। तब नारद जी ने समझाया कि करदम ने संकल्प लिया है कि जब भी कोई संतान होगी तो वो भगवान ही होगी, ऐसा संकल्प है इनका। तब देवहूति मां ने जगदम्बा की प्रार्थना की, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अरे आप लोग भी बोला करिए, इतने कोई कठिन मंत्र थोड़ी ना है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी दुर्गा के दिन आने वाले हैं, सब लोग सोचेंगे कि पहले हमारे यहाँ लोग भोजन कर लें। हमारे यहाँ भी एक माता जी थी, वो सुबह 4 बजे बुलाती थी कन्याओं को भोजन करने के लिए। अब वो सब जब कन्याएं सुबह 5 बजे पहुंच जाएं अंदर घर के, तो दरवाजा बंद कर लें और उन कन्याओं से कहे, छोटी छोटी बच्चियों से, अभी तुमने भोजन बनाया ही नहीं है, लेकिन अगर आप आ गई हो तो आप पहले भोजन आप हमारे यहाँ ही करिए।
आप जाइए नहीं। फिर उनकी हलवा बनता, पूड़ी बनती, तब तक तो उनकी आंतें ऐसे निचुड़ गई होती जैसे कपड़े को निचोड़ा गया हो। और फिर लोग सोचते हैं कि कन्या प्रसन्न हो जाए। अरे पहले भोजन तो बनाओ, पूरा तैयार कर लो, फिर भैया बुलाओ। अब उनके पेट में तो इतनी उछल पुछल चल रही है और आप मस्त हैं कि पहले कोई भोजन न कर ले। अब इतने लोग होशियार लोग हैं, दरवाजा बंद किया और अब तो कोई नहीं जाएगा। दुर्गा की स्तुति की, देवहूति ने की, मां आप हमारे घर पर आइए, क्योंकि भगवान अगर आ गए तो ये हमारे घर को हमको छोड़कर चले जाएंगे। तब दुर्गा अपने 9 रूपों में आई, कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। ये करदम जी की ही पुत्री हैं, जिनका नाम क्या है? अनसुईया। ये वही अनसुईया हैं जिन्होंने तीनों देवताओं को बालक बना दिया था। करदम जी की बेटी का नाम है अरुंधति। ये वो अरुंधति हैं जो भगवान राम की गुरु माता है। और उसके बाद भगवान का प्राकट हुआ, कपिल के रूप में भगवान आए। बोलिए कपिल भगवान की जय। और देवहूति, जब कपिल का जन्म हुआ तो भगवान घर छोड़कर चले गए और देवहूति माता ने कपिल भगवान अपने पुत्र को ही अपना गुरु बनाया और उनसे भगवत कथा की चर्चा की, श्रवण किया। क्योंकि कपिल मुनि को स्वयं उनके पिता ने प्रणाम किया था, तो देवहूति जानती थी कि मेरा पति कोई साधारण नहीं है, मेरा पति वैसा ही है जैसे ब्रह्मा। तो अगर मेरा पति अपने पुत्र को प्रणाम कर रहा है तो मुझे भी प्रणाम करने में कोई संकोच नहीं है। प्रणाम करने का मतलब पैर छूना ही नहीं होता, प्रणाम करने का मतलब आदर करना होता है। कल हमने बताया था ना, पंचामृत अनेकों प्रकार का होता है, वैसे ही प्रणाम भी अनेकों प्रकार का होता है। एक करसा प्रणाम होता है जिसमें हाथ जुड़ जाते हैं। एक सिरसा प्रणाम होता है जिसमें मस्तक झुक जाता है। एक आंखों से प्रणाम होता है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। एक मन से भी प्रणाम होता है। आप मर्यादित हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ है जिसके पैर नहीं छू सकते, कोई बात नहीं, तो मन से प्रणाम कर सकते हैं। कुछ लोग लेट कर प्रणाम करते हैं, दंडवत। दंडवत का मतलब, दंड कहते हैं डंडे को, और वत का मतलब प्रकार। जो डंडे के जैसे गिर करके प्रणाम करे उसे दंडवत या साष्टांग प्रणाम कहते हैं। और फिर भी जब कुछ भी ना कर पाए तो दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए, पैर के सबसे आखिरी वाले हिस्से को। लेकिन सबसे बड़ा प्रणाम है मनसा। आपका सर तो झुका हुआ है लेकिन मन से प्रणाम कर रहे हैं कि नहीं? पिताजी ने कहा इनको प्रणाम करो तो झुक गया। अच्छा, पिताजी ने एक बात और कह दी कि मौसियां हैं, प्रणाम कर लोगे तो 100 का नोट दे देंगे, इसलिए और प्रणाम कर लिया। मन से प्रणाम कर रहे हैं कि नहीं? मनसा। और देवहूति माता भी नदी के रूप में परिवर्तित हो गईं। आगे मनु महाराज की दूसरी संतानों का वर्णन है। एक छोटा सा हम लोग गीत गुनगुनाते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन कहते हैं भगवान
आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं।